हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है सरता शैली ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम जो है सूट की स्टिचिंग करने वाले हैं, अस्तर वाले सूट की। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम नेक को तैयार करेंगे और कटिंग मैंने पिछले वीडियोस में कर रखी है, तो आप लोग वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमें जो है कुछ इस तरह से पहले बिछा लेना है अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर और सेंटर में निशान लगा लेंगे। और फिर ये सेंटर को देखते हुए हम यहाँ पे आप चाहें तो पिनअप कर लीजिए और फिर हमें किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है और अस्तर को हम दोस्तों सीधे साइड से ही रखेंगे। तो ये देखिए, मैंने पिनअप कर लिया है दोस्तों, आप भी चाहें तो पिनअप कर लीजिए, तो जिससे काफ़ी इजी हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हम इसके चारों ओर सिलाई लगा लेंगे गले में अपने। और इसी तरह से दोस्तों हम बैक नेक को भी तैयार करेंगे सेम, या आप चाहें तो उसमें और एक पट्टी काट कर भी लगा सकते हैं, लेकिन अस्तर का ही कपड़ा है दोस्तों, तो इस वजह से मैं उसमें भी इसी तरह से करूँगी। अगर ये अस्तर ना होता तो और एक पट्टी ज़्यादा बेटर रहती, तो इस वजह से अगर आप ऐसे करेंगे तो काफ़ी बेटर होगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने सिलाई लगा ली है और अब इसको कट करके निकाल दूँगी। अब दोस्तों छोटे छोटे कट्स लगा लूँगी ताकि पलटने में सिलवटें ना पड़े। ये देखिए, मैंने इसको पलट लिया सीधे साइड पर और हमारा अस्तर अंदर हो गया है। तो अब ये देखिए, इसको अच्छे से बैठाल के चाहे तो पिन लगा लीजिए, या अगर आप ऐसे सिल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इसको किनारे किनारे ऐसे ही सिलाई लगा लीजिए आधे पैर से। तो बस इस तरह से बराबर से हमें सिलाई लगा लेनी है, कुछ इस तरह से। इसी तरह से दोस्तों हम इसका बैक पल्ला भी तैयार कर लेंगे, नेक। तो ये देखिए, बहुत ही आसानी से हमारा नेक बन के तैयार है बिना बकरम के दोस्तों। अब हमें दोस्तों क्या करनी है, बकरम को कपड़े के ऊपर जमाना है। तो इसको जमाने के लिए हमने नेक को सिल लिया है, अब कपड़े को बराबर से बिछा लेंगे और इसको सिलवटें हटाते हुए सभी देखिए इसको बराबर से फैला लेना है। और अब हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है किनारे किनारे। और हमारा मेन फैब्रिक 1 इंच एक्स्ट्रा कटा हुआ है, तो इसको आप बराबर से फैला लीजिए। आप चाहें तो दोस्तों इसमें पिन भी लगा सकते हैं किनारे किनारे, तो इससे काफ़ी आसान हो जाता है, हमारा फैब्रिक बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होता है। और बस किनारे किनारे हमें 5 नंबर सिलाई से जो है कच्ची सिलाई लगा लेनी है पूरी, ताकि हमारा अस्तर जो है मेन फैब्रिक पर बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए। तो कुछ इस तरह से हमें पूरा नीचे तक किनारे किनारे जहाँ तक हमारा अस्तर है टोटल हमें सिलाई लगा लेनी है। तो फिर उसके बाद जो हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा ये है दोस्तों, इसको हम कट करके निकाल देंगे, क्योंकि हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कट किया हुआ था। अगर आप वीडियो में जा करके ये देखिए, अब इसी तरह से दूसरे साइड भी है, तो यहाँ पर भी हमें ऐसे कच्ची सिलाई लगा लेनी है पूरा। तो ये देखिए दोस्तों, इसी तरह से हम बैक में भी करेंगे फ्रेंड्स। तो मैं बैक का नहीं आपको दिखा रही हूँ, बस मैं फ्रंट आपको करके दिखा रही हूँ। आप बिल्कुल सेम इसी तरह से उसे भी फर्स्ट में, या आपके पास टेबल हो जैसे भी, आप पूरा कपड़े को बाकायदे पूरा फैला लीजिए और फिर आप पिनअप कर लीजिए जहाँ जहाँ पे आपका अस्तर फिट बिल्कुल बैठ रहा है, सिलवटे बिल्कुल ना हो। और फिर उसके बाद में आप कच्ची सिलाई लगा लीजिए। बहुत ही सिंपल हो जाता है, जैसे हम लोग ब्लाउज में लगाते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही। हालांकि सूट लॉन्ग पड़ता है तो इसलिए आप पिनअप कर लीजिए तो बहुत बेहतर रहेगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने भी पिनअप किया हुआ था और पिन्स अब मैं सारी अपनी निकाल लूँगी। और देखिए, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जो 1 इंच एक्स्ट्रा था, मैंने बड़ा ही कट किया हुआ था, तो उसे भी मैं सब कट करके बिल्कुल बराबर कर लूँगी। और फिर उसके बाद में जैसे हम नॉर्मल सूट अपने सिलते हैं तो बिल्कुल वैसे ही हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, जितना भी एक्स्ट्रा था फैब्रिक मैंने कट कर लिया है। इसी तरह से दूसरी साइड में भी हम कट करके निकाल लेंगे। देख रहे हैं दोस्तों, दो जो इनर वाले सूट होते हैं बिल्कुल भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आप आराम से कर सकते हैं। बस नेक को आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका बिना बकरम का बनाना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं आराम से। तो ये देखिए, इसी तरह से हम बैक को भी तैयार कर लेंगे, इसको भी बिल्कुल टॉप टू बॉटम सिलाई लगा लेंगे और बिल्कुल हमें फिक्स कर लेना है अपने अस्तर को मेन फैब्रिक पर। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से पिन्स मैंने लगा रखी हैं, क्योंकि पिन से काफ़ी इजी हो जाता है। तो बस इसी तरह से दोस्तों हमें पूरा सिलाई लगा लेनी है अपने बैक में भी। और नेक को मैंने तैयार कर लिया था जैसे मैंने फ्रंट में तैयार किया था।
उसी तरह से तो हमारा ये बैक में देखिए पूरा अस्तर कुछ इस तरह से फिक्स हो जाएगा, क्योंकि अस्तर फिक्स करने के बाद हम बिल्कुल प्रॉपर सिलाई लगाएंगे तो जिससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पिंस को निकाल लूँगी और इसमें भी जैसे हमने फ्रंट में कट किया था एक्स्ट्रा फैब्रिक, उसे भी कट करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो है बैक में अस्तर बिल्कुल हमने जमा लिया है अच्छे से और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो कट कर लिया है। तो अब देखिए दोस्तों, बैक को हमने सीधा रखा है और ये फ्रंट को भी हमें अंदर साइड में सीधा और ऊपर की साइड में उल्टा रखते हुए पहले हम शोल्डर को अटैच करेंगे, फिर हम स्लीव्स को अटैच करेंगे, उसके बाद हम पूरा जो है शोल्डर टू बॉटम तक सिलाई लगा देंगे, हिप तक जहाँ तक आती है। तो ये देखिए दोस्तों, हमें पहले शोल्डर को अटैच कर लेना है। आप चाहें तो देखिए ये हिप का क्रॉस है, मैंने लाइनिंग थोड़ा और डार्क कर ले रही हूँ। पहले तो लगा चुके हैं लेकिन फिर से इसे डार्क कर लिया है मैंने, ताकि सिलाई लगाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह से इस साइड भी दोस्तों, ये भी देखिए हिप का है क्रॉस और यहाँ पर कमर और ये हमारी चेस्ट। तो इसे हम सारी लाइंस को मिला लेंगे कुछ इस तरह से, ताकि सिलाई हमारी बिल्कुल बराबर से आए, तो जिससे फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। अब पहले हमें शोल्डर को अटैच कर लेना है। तो फ्रंट और बैक के शोल्डर को बराबर से मिलाते हुए आधा इंच दूर से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ जिससे ताकि पक्की सिलाई हो जाए अच्छे से। और इसी तरह से दूसरे शोल्डर को भी हम अटैच कर लेंगे कुछ इस तरह से। देखिए दोस्तों, आधा इंच दूरी से हमें सिलाई लगा लेनी है बराबर से। ये हमारा शोल्डर अटैच हो गया है। अब हम अपने स्लीव्स को रखेंगे। तो ये देखिए मैंने उल्टा रखा हुआ है, तो स्लीव्स को भी हम उल्टा ही रखेंगे। देखिए गहरा गहरा साइड एक साइड पकड़ते हुए तो हमें पूरे स्लीव्स में सिलाई लगा लेनी है बराबर से। तो इस तरह से दोस्तों अस्तर वाले सूट सिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर आप स्लीव्स में भी अस्तर लगाते हैं तो जैसे हमने फ्रंट में और बैक पल्ले में लगाया था अस्तर, वैसे ही आप उसमें भी जमा करके सिलाई लगा सकते हैं। तो ये देखिए, बस हम दोनों स्लीव्स को इसी तरह से अटैच कर लेंगे इस सूट में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक, शेयर और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे स्लीव्स ये लग कर रेडी है। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे। तो अब हमें दोस्तों ये साइड में सिलाई लगानी है। तो ये देखिए जो हमने लाइनिंग करी थी वहीं पर, और ये स्लीव्स की जो ये बॉटम थी यहाँ पर हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा था। तो 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो हम स्लीव्स से डायरेक्ट अटैच कर रहे हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमें बराबर रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पर देखिए जो हमने निशान लगाया हुआ था सीधे निशान पर ही हम सिलाई लगाएंगे, तो जिससे हमारा कपड़ा बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा और दोनों पल्लों को हम बराबर से पकड़ कर रखेंगे। तो ये हिप तक हमें लेकर के आनी है। बस अब हम यहीं पे पक्की सिलाई लगा करके छोड़ देंगे कुछ इस तरह से। और अब हम इसकी चौक बनाएंगे दोस्तों। तो चौक देखिए बनाने के लिए पहले हम अपने कपड़े को पलट लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए चौक बन जाएगी। तो चौक कैसे बनानी है इसको भी मैं बिल्कुल आपको एक अच्छे से बताने वाली हूँ क्लियर करके। तो ये देखिए दोस्तों, इसको हमने खोल लिया है और ये सीधा करके फिर हमने अंदर पे रखा हुआ है। और ये देखिए इसको ऐसे फोल्ड करते हुए दोनों साइड कुछ इस तरह से। और अब हमें, आप चाहें तो यहाँ पे अस्तर की वजह से मोटा कपड़ा पड़ रहा है तो आप यहाँ पे पिंस लगा सकते हैं। मैंने भी पिंस लगा लिया है ताकि मैं आप लोगों को क्लियर कर सकूँ इस वजह से। और तो ये देखिए कुछ इस तरह से इधर भी हम फोल्ड कर लेंगे बैक साइड पर, और यहाँ पर भी हम जो है पिन को अटैच कर देंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए कुछ इस तरह से हमें आधा इंच पूरा जो है अंदर फोल्ड करके ऊपर भी ऐसे ही कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, जो हमने ये सिलाई लगाई हुई है ना नीचे, यहाँ पर देखिए ऊपर आधा इंच ऊपर एक लाइनिंग कर लेंगे और यहीं पे अब हमें सिलाई लगानी है कुछ इस तरह। और हम किनारे किनारे फिर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। इसी तरह से हमें चारों ओर सिलाई लगा लेनी है, आगे में भी और पीछे पल्ले में भी। और हमारी इस तरह से चौक बन के तैयार हो जाती है और जिससे बहुत ही फिनिश लुक आता है दोस्तों।
इस तरह से। और थोड़ा सा ये ए लाइन में कट होता है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका कपड़ा जो है थोड़ा सा तिरछा जाएगा नीचे साइड बॉटम में, तो जाने दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपकी देखिए बिल्कुल भी सिलवटें नहीं आएंगी। तो मैंने भी देखिए ऐसे ही सिलाई करी है, तो सिलवट बिल्कुल नहीं आएगी। हाँ, थोड़ा कपड़ा तिरछा जाता है तो जाने दीजिए, उसे हम कट करके निकाल लेंगे, या अगर अंदर फोल्ड हो सकता है थोड़ा बहुत तो कर लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से हमारी बॉटम तक हम सिलाई लगा लेंगे, पक्की सिलाई। ये देखिए अब ये जो दूसरा साइड था इसे फिर से हम यहाँ पे रख लेंगे, यहीं जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी बिल्कुल सेम वहीं पर रखना है हमें। और फिर हमें पूरा बॉटम तक सिलाई लगा लेनी है, जिससे हम चारों ओर ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, और हमारी सिलवट बिल्कुल भी नहीं आएगी दोस्तों। आपका नीचे फैब्रिक एक्स्ट्रा जाता है तो जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए मेरी भी इसमें एक्स्ट्रा ही जा रही है कुछ इस तरह से, ये देखिए, लेकिन बिल्कुल भी तिरछापन नहीं आया है, सिकुड़न नहीं आई है, सॉरी। और ये देखिए इसको जो एक्स्ट्रा जा रहा है इसे हम कट करके निकाल लेंगे। अब जो नीचे बॉटम का है तो वहाँ पर हम फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों बिल्कुल भी सिकुड़न नहीं आई है, कितना ही बढ़िया और फिनिश लुक आया है, देख रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट सिलाई। और अब देखिए ये जो नीचे का था इसे हम एक फोल्ड लगा करके कुछ इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें पूरा सिलाई लगा लेनी है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये सूट बनकर रेडी है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं। और साथ ही साथ कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप सबसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये देखिए दोस्तों हमारा सूट बनकर रेडी है। आई होप कि आप सब लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो ये देखिए दोस्तों।